दोस्तों एक और वीडियो बिहार से आधी रात को वायरल हो रहा है, जिसमें रिंकिया के पापा कहे जाने वाले मनोज तिवारी जी, जो कि सांसद भी हैं, अब वो जब जाते हैं तो आरजेडी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद के नारे एक बार फिर से लगते हैं। इससे पहले भी लगे थे, तब जो वहाँ के मतलब जिन लोगों ने लगाया था उनके ऊपर ये कहा गया था कि वो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, आरजेडी ने लगवाया है, इसलिए उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अब एक बार फिर से वही सीन मनोज तिवारी के साथ में वहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में नितिन जी हैं। नितिन जी, ये पूरा मामला क्या है, जरा ध्यान से बताइए, मतलब बारीकी से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनाव सरगर्मियां तेज है, क्योंकि 2 दिन बाद 3 दिन बाद वोटिंग होनी है। और वहीं पर मनोज तिवारी वोट मांगने जाते हैं। और पहले भी वीडियो वायरल थी, अब की देखा आपने, रात का समय था और मनोज तिवारी धार में जा रहे थे। मनोज तिवारी की चारों तरफ से लोग घेर लेते हो, कहते हैं मनोज भैया, ए मनोज भैया, चिढ़ाते हुए ए मनोज भैया, आरजेडी जिंदाबाद लगातार घूम के चिढ़ाते हैं। और उनके समर्थन मनोज तिवारी की जिंदाबाद के नारे लगाते, लालू यादव भी जिंदाबाद, पीछे से खेसारी लाल यादव की जिंदाबाद के नारे लग जाते। ये भी देखिए, खेसारी लाल यादव के भी मनोज तिवारी की में जिंदाबाद के नारे लग जाते, लालू यादव जिंदाबाद के नारे। और मनोज तिवारी को आंखें नहीं मिला पाते, बस वो हाथ जोड़े गाड़ी में बैठे रहते और शीशा भी ऊपर नहीं कर पाते। शीशा खुला है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो शीशा ऊपर कर लें, क्योंकि अगर शीशा ऊपर करते जनता और आक्रोशित हो जाती है। और लालू यादव जिंदाबाद के जिस तरीके से नाले और उनका विरोध हो रहा है, ये बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि मनोज तिवारी लगातार भाजपा के साथ हैं, भाजपा से सांसद हैं। तो ये प्रचार करने जाते इस तरीके से वीडियो निकल रहा है। आपने पहले भी वीडियो इनकी वायरल हुई थी, जहाँ तक उनको ऐसे कह दिया जाता है, इनका एक बहुत वायरल गाना है, रिंकिया के पापा ही हंसनी, रिंकिया के पापा, इस तरीके से कह के इनको चिढ़ाया गया है। चिढ़ा के आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगा। तो दूसरी चीज, जिस तरीके से इससे पहले वीडियो वायरल हुई तो ये आरोप लगाया इन्होंने कि आरजेडी के लोग हैं और इन लोगों ने भेजकर माहौल खराब करने का काम किया। लेकिन उनको जब गिरफ्तार कर लिया, दूसरी वीडियो आज दूसरा दिन हुआ, नहीं पहले ही आ चुकी है, एक नई वीडियो आई, और उसके बाद वही मैं बता रहा हूँ, उसी पा रहा हूँ, दूसरी वीडियो आई है और फिर ऐसे हो रहा। तो कितने लोगों के ऊपर आप FIR करवाएंगे, कितने लोगों को आप गिरफ्तारी करवाएंगे कि ये आम जनता बोल रही है। नितिन जी, एक यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है, अगर आप वीडियो में देखेंगे तो आई कांटेक्ट जिसे कहते हैं ना, जनता से नजरें मिलाना, तो उन्हीं के वहाँ पर लोग हैं, उन्हीं से वो बातचीत नहीं कर पा रहे, उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे मनोज तिवारी जी। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मनोज तिवारी जब इस तरीके से हालात होते हैं तो मनोज तिवारी ऐसे हाथ जोड़े हुए ऐसे बैठे रहते। आप सोचिए, मनोज तिवारी के इतनी हिम्मत नहीं कि सर ऊपर उठ के ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, रोक दें कि क्या हो रहा है, या कोई जवाब दे, कोई रिएक्शन देते, नहीं दे सकते, सिर्फ हाथ जोड़ते हुए चले जा रहे हैं। और ड्राइवर भी उसका आराम से इधर उधर देख नहीं सकता, बिल्कुल उनका मजबूरी है ना, सामने इधर उधर देख नहीं सकते हैं। अब सोचिए कितनी बड़ी मजबूरी, और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, ये मनोज तिवारी को सोचना चाहिए, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। क्योंकि आप कहते हैं हम विकास के साथ हैं, हमने विकास किया, तो फिर जनता इस तरीके से क्यों कर रही है, इनको मनोज तिवारी जी को सोचना चाहिए। नितिन जी, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने वहां पर उनकी थार को घेर लिया, मतलब कार की स्पीड अगर आप देखेंगे, जब कार्यकर्ता वहां पर घेर लेते हैं, आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उसके बाद में उनकी कार की जो मतलब थार की जो स्पीड है वो धीमी कर दी जाती है। तो वहां पर क्या लग रहा है कि जो कार्यकर्ता है उनके दिमाग में और भी कुछ चल रहा था? नहीं, ये नहीं कह सकते। देखो, वो आम जनता है, आम जनता आक्रोशित हो सकती, गुस्सा दिखा सकती, लेकिन कुछ और नहीं कर सकती, क्योंकि जनता को मालूम है हमारे देश के नागरिक हैं। वो जा रहे थे, जब उनके नारा लगना शुरू हुआ, भीड़ हो गई, वहाँ गाड़ी इसलिए धीरे किया मनोज तिवारी ने कि अपने लोग हैं, हमको सुनेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा तो नहीं, सुनेंगे और हमारे लिए लोग आए, हमारे स्वागत में आइए, सोच सकते। तो वहाँ पर गाड़ी रोका, गाड़ी स्लो हुई, और गाड़ी की स्पीड ज्यादा मेरे ख्याल से स्पीड होगी 5 से 10। और उस बीच में जिस तरीके से ए मनोज भैया, आरजेडी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, पीछे समर्थक नारा लगा देते, खेसारी लाल यादव जिंदाबाद। तो वहाँ पर ये देखना हुआ कि मनोज तिवारी की इतनी, मैं क्या कहूँ कि उनकी आंखों में शर्म थी या क्या बात थी कि वो आंखें अपनी ऐसे किए थे, तो यूं नहीं कर पाए, ऐसे हाथ जोड़े रहे। और धीरे धीरे उनकी गाड़ी ड्राइवर बढ़ाता ना वो रुके भी नहीं कि रुकते, जबकि उनके समर्थक जो थे वो पीछे से नारा लगाए, बीजेपी जिंदाबाद और मनोज भैया जिंदाबाद, मनोज भैया जिंदाबाद। लेकिन आम पब्लिक वहाँ पर लालू यादव और खेसारी लाल यादव आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगाती रही। नितिन जी, अब इसी बीच अब इस चीज को देखते हुए एक सवाल उठ जाता है, एक आखिरी सवाल होगा आपसे, आधी रात का मामला है, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। स्टार प्रचारक के रूप में मनोज तिवारी जी को बीजेपी बुलाती है एनडीए अलायंस की तरफ से, मतलब कि वो प्रचार करने के लिए। जिस तरीके से नारे लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, ऐसे में बीजेपी या फिर जेडीयू या फिर जो पूरा एनडीए का खेमा है अलायंस से कुछ फायदा होता हुआ नजर आएगा? देखिए, इससे कोई फायदा, स्टार प्रचारक का कोई फायदा नहीं। हमने अगर काम किया होता तो अच्छी बात है,
और आपने यही वीडियो नहीं, इनकी ही बहुत वीडियो वायरल हुई, जेडीयू बीजेपी की पता नहीं कितने नेताओं की जिस तरीके से विरोध हो रहा, जो सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सरकार में बैठे, जहां तक अमित शाह का भी विरोध हुआ है, तो बड़ी बात है। मनोज तिवारी तो फिर अमित शाह के मामले में एक आम आदमी हो गए। जब अमित शाह के साथ ऐसा हो सकता तो मनोज तिवारी के साथ होना बहुत बड़ी बात नहीं। और ये बिहार की जनता अब समझ चुकी है और जागरूक हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से उनकी बेसिक समस्याओं की बातें कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता को समझ में आ रहा है और उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है कि नहीं, आपके पास बदलाव का मौका है, आप हमें 5 साल मौका दीजिए, अगर ना हो तो आप फिर बदल सकते हैं, क्योंकि जनता बदलने का अधिकार रखती है। तो नितिन जी, इसका मतलब ये माना जाए कि बीजेपी जो सोच करके मनोज तिवारी जी को बिहार बुलाई थी कि वोटें हमारी बढ़ेंगी, वोटें बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही हैं। नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे, और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में उठाना पड़ेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। हमारे साथ में नितिन जी थे। तो मनोज तिवारी का एक और वीडियो काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ, जिसमें वो थार से जा रहे होते हैं और आरजेडी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें जो मतलब निशाना साधा गया था आरजेडी के ऊपर और उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। वैसे लगातार अब मनोज तिवारी जब जा रहे हैं तो उनके खिलाफ मतलब आरजेडी जिंदाबाद और लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आप पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।